डामर की सड़क पर सरपट दौड़ती हमारी कार, आधुनिक एयर कंडीशन्ड गाड़ी। बाहर नजर न डालो तो मालूम ही नहीं होता कि गाड़ी चल रही है। सीकर जिले में हमारे गांव लोसल जा रहे हैं, गांव जहां पर हमारी भव्य हवेली है। 4 दादाओं के संयुक्त परिवार की 110 साल पुरानी हवेली। मेरी पीढ़ी के भाइयों, चाचा, बाबा सब मिलाकर हम सब का जन्म यहीं हुआ था। बड़ी मुश्किल से लोसल जाने का प्लान बना है। डामर की तेजी से पीछे भागती सड़क और मुझे याद आ रहा था सीकर से बस पकड़कर लोसल जाना। घंटों इंतजार के बाद बस मिलती थी। लकड़ी की सीटें और ठसाठस भरी हुई बस हुआ करती थी। कच्चे रास्ते, मिट्टी के धोरों के बीच से जाती, धूल में अटक जाती बस। कंडक्टर उतरता, सवारियां उतरती। कंडक्टर ऊपर से टीन के पत्थर उतारकर पहियों के नीचे लगाता, सवारियां धक्का लगाती और फिर भागकर सब बस में चढ़ते। यह रास्ते में 2-3 जगह तो होता ही था। इतनी कठिनाई के बावजूद गांव आने का बहाना ढूंढते। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, दूर दूर से। गांव, हवेली और परिवार की एक कसक थी जो खींचती थी। रास्ते की तकलीफ कोई मायने नहीं रखती थी, अखरती नहीं थी, वरन पहुंचने को और उतावली बढ़ा देती थी। शहर के दड़बों से आने पर हवेली एक सुखद महल का एहसास कराती थी। एहसास क्या, सचमुच महल ही थी। आज भी हवेली अपनी भव्यता में महल ही है, पर वे राजसी सेठ और राजकंवर नहीं रहे। सब सुख सुविधा के बावजूद अब बिरले ही आते हैं। मन तो सबका करता है, पर कोई कसक नहीं महसूस होती। सेठ सूरजमल हरिबख्श काबरा जी की 1960 की बनी हवेली। 10 फुट ऊंचा दरवाजा, दरवाजे में एक खिड़की जो प्रवेश के लिए सदा खुली रहती। प्रवेश करते ही पहला कच्ची मिट्टी का चौक, 12 फुट ऊंची दीवार से घिरा। बच्चों के लिए खेल का मैदान, कोने में बरगद के नीचे चबूतरा, सुस्ताते चिलम पीते कामगर। शाम होते ही भिश्ती मश्क से पानी छिड़कता, मिट्टी की सौंधी महक। पलंग और मुड्ढे बिछ जाते। खाना खाने के बाद मर्दाना बैठक जुड़ती। हवेली की चौपाल इसे कहा जा सकता था। पहले कच्चे चौक से, उतने ही बड़े दरवाजे से पक्के मर्दाना चौक में प्रवेश। द्वार के दोनों ओर भव्यता दर्शाते हाथी और चौबदारों के भित्ति चित्र। चौक के दोनों ओर 2 बड़ी बैठकें, सेठों के बैठने के लिए गद्दे, मसनद, गाव तकिए, रस्सी से खींचने वाला झालर वाला पंखा। खिड़कियों पर लगी खसखस की टाटियां, छिड़के पानी की ठंडी महक। व्यापार सब यहीं से होता। दिन भर चहल पहल रहती। लोहे की भारी तिजोरी में कलदार और जोखिम रहती।
हजारों का लेन देन होता। 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर हवेली के मुख्य भाग जनाना चौक में प्रवेश। दुमंजिली हवेली 10 फुट ऊंचाई पर बनी हुई है। नीचे कोठरियां हैं। दरवाजे के सामने बैठने के 2 गोखे। जनाना चौक में प्रवेश करते ही जो स्थान है उसे पोल कहते हैं। पोल में दरवाजे के पीछे जाली वाली दीवार और उसके दोनों ओर अंदर आने का रास्ता। बाहर से अंदर के चौक का कुछ दिखाई नहीं देता। निजता और पर्दे की रखवाली में पोल का बड़ा महत्व था। दादी यहाँ पीढ़े पर बैठी रहती। हर कोई उनसे मिलकर ही अंदर प्रवेश करता था। पोल से होकर हवेली का भव्य दुमंजिला जनाना चौक। चौखंडी हवेली के 4 कोनों में 4 दादाओं का परिवार। नीचे सेठानी का कमरा, साल और तिबारी। ऊपर की मंजिल पर बेटों बहुओं के शयन कक्ष। चौक की चारों दीवारें नीचे से ऊपर तक रंगीन भित्ति चित्रों से अटी हैं। सदी पुरानी ये रंगीन चित्र, बेल बूटे आज भी वैसे के वैसे हैं। ये चित्र फ्रेस्को ब्यूआना पद्धति, जिसमें चूने की गीली झिंकी को सूखने से पहले ही चित्र बनाना होता था, बनाए गए हैं। तब उपलब्ध वनस्पति व खनिज रंगों से बने ये चित्र आज भी आभा लिए हैं, फीके नहीं पड़े हैं। कृष्ण लीला, राम लीला, पौराणिक कथाओं, राजा महाराजाओं, उनकी जीवन शैली, पशु पक्षी और सुंदर बेल फूलों के बेल बूटों से चौक का पूरा प्रांगण अटा पड़ा है। रंगीन चित्रों से घिरा यह चौक, यह ओपन आर्ट गैलरी दैनिक जीवन का मुख्य स्थल होता था। हवेली की महिलाओं का सामूहिक लिविंग रूम। वे यहाँ बतियाती, हंसी ठट्टा करती, ताश पत्ती खेलती, अनाज बीनती, सिलाई बुनाई करती महिलाएं, धमा चौकड़ी करते बच्चे। ऐसे भव्य रंगीन लिविंग रूम की शहर में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी चौक में फेरों का मंडप सजता, शादी विवाह सभी आयोजन होते, जच्चगी, जात जडूले सब आयोजन यहीं होते। संयुक्त परिवार की जीवंत जीवन शैली, खुशनुमा खुला आंगन सदा गुलजार रहता। तारे दिखते, भोर होती, सांझ उतरती, मंगला आरती होती, दिया बाती होती, संध्या आरती हुआ करती थी। शहर के 4-5 बेडरूम वाले फ्लैट में भी यह भव्यता कहाँ। हवेली में जीते थे, फ्लैट में रहते हैं। सेठानी का कमरा तब 80-90 साल पहले भी क्या भव्य था, आज भी उसके अवशेष ये दर्शाते हैं। कमरे में एक डबल बेड, पंखा, जर्मनी से मंगवाया ग्रामोफोन, मर्फी का रेडियो, विदेशों से छपकर आए कैलेंडर, श्रृंगारदान, इत्रदान, बच्चों के खिलौने अभी भी उस कमरे में मौजूद हैं। सेठानी ठसके से रहती थी। गांव में मान था, परोपकार के सारे कार्य इन्हीं के हाथों होते थे। ऊपर की मंजिल पर बहुओं के शयन कक्ष आज भी अपनी वही सुंदरता के साथ मौजूद हैं। कमरे का सोफियाना खुशनुमा रंग, ऊंची मेहराबदार छत जिस पर रंगीन फूल और बेल बूटे, नीचे लेटकर ऊपर देखने पर लगता जैसे फूलों से सजाया गया हो। नीचे सफेद चिकनी एराइश का फर्श, कमरों के बाहर लंबी रंगीन फूलों से सजी गैलरी और बादामदार, जिससे चलकर अपने कमरों में जाना भी एक सुखद एहसास था।
दिन में यह लिविंग रूम का भी काम किया करता था। जैसे रंगीन हवेली वैसे ही खुशनुमा संयुक्त परिवार का जीवन, आडंबर रहित, नैसर्गिक। चौक ऊपर एक जाल से ढका है। आकाश दिखता है, कबूतर अंदर नहीं आ सकते। छत से देखो तो चौक एक विशाल गुलदस्ता लगता है। मर्दाना चौक की बैठकों के ऊपर एक छत है तो दुमंजिले जनाना चौक के ऊपर एक विशाल छत है। सारा गांव दिखता है, उगता सूरज, बरगद पर रैन बसेरा कर जाते पक्षियों का कलरव, मंदिर से मंगला आरती के स्वर और सूरज को अर्घ देते लोग। संध्या का अस्त होता सूर्य, गांव की गोधुली बेला, जंगल से लौटती गायें, पावसी रंभाती तेज तेज चलती, गले में बंधी घंटियों की टन टन, उनके खुरों से उड़ती मिट्टी से स्वर्णिम हुआ आकाश, मिट्टी की सौंधी गंध, रैन बसेरे के लिए लौटते पक्षियों का कलरव, हवेली के नोरे में ठाणों पर बंधे बछड़ों का रंभाना, हवेली में दिया बाती, तुलसी चौरे पर दिया, मंदिर से आते संध्या आरती के स्वर, गांव की स्वर्णिम सौंधी जीवंत गोधुली का कोई सानी नहीं। गर्मियों में छत पर पानी छिड़क बिस्तर लगा
तारों की छांव में सोना, झिलमिल करते तारों से ढका आकाश, सप्त ऋषि, ध्रुव तारा, आकाश गंगा, ठंडा बिस्तर, अल सुबह झरती ओस। हवेली की छत पर आते ही वह सुखद एहसास साकार हो उठता है। शहर में तो इसकी कसक भरी यादें ही आ सकती हैं। हवेली के पिछवाड़े बनी रसोइयां अब उजाड़ हो चुकी हैं। लकड़ी का चूल्हा, भोबर की मंदी आंख में पकती दाल, ताज़ी छाछ की कढ़ी की महक, फोगले का रायता, बाजरे की वाटिया, फर्मेंटेड राबड़ी, कैर सांगरी की सब्जी, गरम फुलके, साटन की करारी रोटी, मंडकिया टिक्कड़, बाजरे, बेसन, पंचमेल की घी में तर रोटी, पापड़, बथुआ आदि की लूण धुनी और चौके में ही बैठकर आसन पाटे पर जीवना, खाना अब तो बस यादें ही रह गई हैं। सादे खाने का स्वाद ही अलग था। परदेश से आते तो भुक्कड़ की तरह खाते। कहते देश के पानी की बात ही अलग है, कितना भी खाओ सब पच जाता है, भूख मिटती ही नहीं। चूरमा बाटी, केसरिया भात, हलवा पूड़ी अलग। पिछवाड़े का 5वां चौक, गायों का नोरा अब उजड़ चुका है। कभी ठावों पर बंधी गायों के दूहने की आवाज और ताजा दूध की महक, सवेरे दही का बिलौना, लूनिया घी, ताजा मक्खन और मटका भर ताजा छाछ जो सब कामगर आदि पीते। गांव के किसी को भी छाछ के लिए मना नहीं किया जाता था। नौरे का बाहर कोने पर बना अपना कुआं, कुएं की बुलंद मीनारें अब भी खड़ी हैं, लेकिन कुआं सूखा पड़ा है। शेखावाटी के गांव में कुएं का क्या महत्व होता था, आज समझा भी नहीं जा सकता। कुआं खुदवाना बड़े परोपकार का काम हुआ करता था। हर सेठ से एक कुएं की अपेक्षा होती थी। पानी भी क्या मीठा होता था। पनिहारों की चहल पहल, गांव जीवंत लगता था। हवेली के 4 दादाओं का वंश वृक्ष आज एक विशाल वट वृक्ष है। सैकड़ों संतानें पूरे भारत में फैली हुई हैं। आखिर बार इनसे हवेली गुलजार हुई थी जब चाचा लोग जिंदा थे और उन्होंने हवेली में रहकर रामायण का पाठ आयोजित करवाया था। अब तो हवेली और परिवार सेठ सूरजमल काबरा सेवा संस्था के रूप में सिमट कर रह गया है। चेष्टा है हवेली का हेरिटेज हवेली के रूप में विकास हो। 5 चौक की इतनी विशाल रंगीन हवेली शायद ही कोई और हो।
अब तो आधुनिक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। 2.5 घंटे में आराम से जयपुर से लोसल पहुंचा जा सकता है। कोलकाता मुंबई से सिर्फ 4 घंटे दूर है काबराओं की बड़ी हवेली।